Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कई सारी वीडियोस में हमने बहुत ख़ास जो नुस्खे हैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश की है। उनकी प्रिपरेशन का तरीक़ा, उनके जो ख़ास कंटेंट और इंग्रेडिएंट हैं वो भी हमने आपको बताए हैं कि कैसे आप इन दवाओं को अपने घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम एक ख़ास नुस्खा डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, ऐसे लोगों के बारे में जिनमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, जिनमें शीघ्र पतन है, जिनमें सुरात इंजाल जिसे हम लोग कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, इस डिज़ीज़ से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों में, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और उनके अंदर थकान बहुत ज़्यादा आती है। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ये कंप्लेंट करते हैं कि सेक्सुअल क्वाइटस करते वक्त हमें बहुत थकान होती है और सेक्सुअल क्वाइटस करने के 2 दिन तक हमें बहुत ज़्यादा थकान और जो है कमज़ोरी का एहसास होता है, बहुत थकन होती है, बहुत वीकनेस लगती है और कमज़ोरी का बड़ा एहसास होता है। और जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उन लोगों को अपने वर्क को लेकर के, अपने काम को लेकर के बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये वीकनेसेस क्यों होती हैं, इसके पीछे के रीज़न्स और असबाब क्या हैं, उस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे, आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से वीकनेसेस क्यों आ जाती हैं लोगों के अंदर। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में तो हमने बहुत मरतबा आप लोगों को बताया हुआ है। एक सेपरेट वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज़ और असबाब क्या हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कब हम कहते हैं कि सूरत में कि इस शख्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, डिज़ायरेबल टाइम कितना होता है, फीमेल को सेटिस्फेक्शन के लिए कितना टाइम चाहिए होता है और कितना सही टाइम होना चाहिए और इसके बारे में मेरा ओपिनियन क्या है। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी ये जो वीकनेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो परेशानी है कि कमज़ोरी का एहसास होता है और सेक्सुअल क्वाइटस भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, सेक्स भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि उनका जो पार्टनर है वो सही से संतुष्ट नहीं हो पाता है, उसको इत्मीनान नहीं होता है, मुतमईन नहीं होती है वो, और उसको जो है सही से समझ लीजिए सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उसको, है ना। तो इसके पीछे के रीज़न्स और असबाब बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं उसी तरह से जो हमने पहले भी आप लोगों को बताई हुई हैं। नंबर 1 लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नंबर 2 मास्टरबेशन, जो मास्टरबेशन पहले बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो उसकी वजह से वीकनेसेस आ जाती हैं। नंबर 3 सही से खाना पीना नहीं होता उन लोगों का, वीकनेस आ जाती है। सही से जगना सोना नहीं है टाइम पे, है ना। इसी तरीके से एक्सरसाइजेस वगैरह बहुत ही मिनिमम है या बिल्कुल हैं ही नहीं, एक्सरसाइजेस करते ही नहीं हैं, तो इस वजह से भी उनके अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं। ऐसे लोगों में आम तौर पे देखा गया है कि जो प्राइवेट पार्ट का जो साइज़ होता है, प्राइवेट पार्ट जो होता है उसमें भी श्रिंकेज का इशू होता है, पेनिस जो है उनका छोटा हो जाता है और उसके अंदर पतलापन का की वो लोग कंप्लेंट करते हैं और कुछ लोगों में कर्वेचर भी हो जाता है, इसमें टेढ़ापन हो जाता है और कुछ लोगों में जैसे बीच में कहीं से दब जाता है, दबा दबा सा फील होता है। ये सारी की सारी कंप्लेंट आम तौर पे ऐसे लोगों में देखने को मिलती हैं कि जिनमें मास्टरबेशन की हिस्ट्री रही होती है और जिनमें इस तरह की कंप्लेंट देखने को मिलती हैं कि सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और सेक्सुअल क्वाइटस करने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और वीकनेस का उन लोगों को एहसास होता है। इसी तरीके से ऐसे लोग कि जिनमें हाइड्रोस्पर्मिया होता है, जिनमें जरियान मनी की शिकायत होती है, स्पर्मेटोरिया की शिकायत होती है, या जिन लोगों को एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की शिकायत होती है, नाइटफॉल बहुत ज़्यादा होते हैं, स्वप्नदोष जिसे कहते हैं वो बकसरत होते हैं, तो उसकी वजह से भी उन लोगों के अंदर वीकनेसेस आ जाती हैं और जिस वजह से इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है कि जब सेक्सुअल क्वाइटस करते हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा थक जाते हैं या सेक्सुअल क्वाइटस करने के बाद 2 दिन तक उनके अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी रहती है और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियां उनके अंदर होती हैं और अपना डेली रूटीन वर्क भी वो सही से अंजाम नहीं दे पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में के लिए ये तो बहुत ज़्यादा मुफीद होती ही हैं, साथ में जो वीकनेस होती है
जो एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटीमेशन का जो पीरियड है उस वक्त में भी जो वीकनेस का एहसास होता है, थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, या सेक्सुअल क्वाइटस करने के बाद 2 दिन तक बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होती है, तो उन लोगों के लिए भी इसमें ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ये जो नुस्खा है इसमें जो है अस्पन सोख्तनी एक कंटेंट होता है, अस्पन सोख्तनी, ये आसानी से आपको मिल जाने वाला नुस्खा होता है। पोस्त खशखाश, ये पोस्त खशखाश 2 ही कंटेंट है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मुश्किल नुस्खा नहीं है, बहुत आसानी से ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से इजीली प्रिपेयर हो जाता है ये अस्पन सोख्तनी और इसी तरीके से पोस्त खशखाश। इन दोनों को आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 15-15 ग्राम दोनों को लेना है ना। अस्पन सोख्तनी और पोस्त खशखाश 2 तरीके से इसकी तरकीब होती है। एक तो ये कि दोनों को आप 15-15 ग्राम ले लीजिए, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप अस्पन सोख्तनी को 15 ग्राम ले सकते हैं और पोस्त खशखाश को आप 7 ग्राम ले सकते हैं। दोनों ही सूरतों में इसकी प्रिपरेशन का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, किसी तरह का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है इसमें, और सेम इसी तरीके से जितनी मकदार में गोलियां हमने बताई हैं, 7 गोलियां इसकी बनानी हैं। अभी हम बताएंगे आपको कैसे बनानी है, 7 गोलियां बनानी होती हैं। तो अस्पन सोख्तनी, या तो आप अस्पन सोख्तनी को 15 ग्राम लेंगे और पोस्त खशखाश को भी 15 ग्राम लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, या तो आप अस्पन सोख्तनी को 15 ग्राम लेंगे और पोस्त खशखाश को आप 7 ग्राम लेंगे। दो चीज़ें समझ में आ गई। इसमें आपको गुड़ जो होता है, गुड़ या कनसिया हम लोग कहते हैं इसको, कनसिया या फिर गुड़ कहते हैं, गुड़ है ना। तो इसको जो है इतनी मकदार में लेना होता है जितनी मकदार में हम इसका प्रॉपर वे में इसका पूरा पेस्ट बना पाए, हम पेस्ट टाइप का बन जाता है। गुड़ जो होता है उसको जब हम हल्का सा उसको तोड़ देते हैं तो उसके अंदर एक नमी आ जाती है और उससे गोलियां फिर प्रिपेयर हो जाती हैं। तो बक़द्र ज़रूरत गुड़ इसमें लेना होता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं बाद में कि गुड़ तो आपने बताया ही नहीं कि कितना लेना है। वो अपना बताना नहीं पड़ता है, वो आपको सोचना पड़ता है कि इसमें कितना गुड़ लग जाएगा कि जिससे हम इसकी गोलियां आसानी से बना पाएंगे। इतना गुड़ शामिल करना होता है बस, है ना। तो अस्पंद आपने 15 ग्राम लिया, पोस्त खशखाश को आपने भी 15 ग्राम लिया, या फिर पोस्त खशखाश को आपने 7 ग्राम लिया। दोनों तरीके से कर सकते हैं। अस्पंद और पोस्त खशखाश को या तो इक्वल क्वांटिटी में ले सकते हैं, या अस्पंद सोख्तनी जो है वो 15 ग्राम और पोस्त खशखाश आप 7 ग्राम, तकरीबन आधा आप ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना पूरा लेने के बाद आपको 7 गोलियां आपको इसकी बनानी है। 7 गोलियां बन गई, आप रख लीजिए। इसका करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे इस मेडिसिन को आपको यूज़ नहीं करना है। ये आपको जब भी सेक्सुअल क्वाइटस करना है, जब भी आपको सेक्स के लिए जाना है, तो उसके 1 घंटे पहले आपको लेना है। बस 1 घंटा पहले आपको इसको खाना है। और खाने का तरीका ये है कि आप 1 घंटा पहले खाएंगे तो उससे 2 घंटे पहले कुछ आपने खाया ना हो, नंबर 1। कि जब आप इस मेडिसिन को ले रहे हैं तो उससे 2 घंटा पहले खाना पीना आप छोड़ देंगे, नंबर 1 शर्त तो ये। नंबर 2, जब आप ये मेडिसिन खा लेंगे तो इसके बाद फिर कोई और चीज़ आप खाएंगे नहीं। ये 2 बेसिक सी शर्तें हैं इसमें, इसका आपको ख्याल रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ख़ास तौर से आपके अंदर प्रीमेचर इजैकुलेशन की जो परेशानी है, खातिर खा इसमें इमसाक होगा, इजैकुलेशन आपका डिले होगा, और आम तौर पे जो थकान का एहसास होता है आपको, जो सेक्सुअल क्वाइटस करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लगती है, वो वीकनेस और कमज़ोरी भी आपको नहीं लगेगी, और आप सही से एक्टिवली जो है आप प्रॉपर वे में सेक्सुअल क्वाइटस कर पाएंगे, और आप अपनी मिसेस को, अपनी वाइफ को सेटिस्फाई कर पाएंगे, संतुष्टि होगी उनको भी, तो आपकी फैमिली जो है वो भी अच्छी रहेगी, वहाँ पे कोई इशू नहीं आएंगे। तो होपफुली ये जो गोलियां हमने आपको बताई हैं इसमें अस्पंद है और पोस्त खशखाश है, दोनों की प्रिपरेशन का तरीका हमने बता दिया है कि कैसे आपको शामिल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है। सिर्फ 7 गोलियां बनेंगी इतनी मकदार में, और 7 गोलियां बना करके जब आपको मिलना होगा अपनी वाइफ से, अपनी मिसेस से, तब आपको 1 घंटे पहले इसको लेना है। थकान का एहसास नहीं होगा आपको, आप थकेंगे नहीं, और दूसरी बात, जो आप 2 दिन तक काफ़ी ज़्यादा वीक रहते हैं वो वीकनेस नहीं रहेगी, और इसी तरीके से प्रीमेचर इजैकुलेशन में भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगा ये, और इजैकुलेशन आपका थोड़ा सा ये डिले करेगा। ये इसके ख़ास फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और ये जो नुस्खा हमने बताया है आपको, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे
एक दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।